ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरवे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम राम जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान हर हर महादेव। खुशी को मिला लो तुम।
पहले जो प्रसंग चला था ना, उसमें एक बात रह गई थी कि जब सुग्रीव और राम की बात हो रही थी, तो सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि हमने, जब भगवान राम अपनी बात उन्होंने कही सीता की, तो बोले हमने एक समय ऐसा देखा था कि कोई निशाचर किसी स्त्री को हर के ले जा रहा है, और वो हा राम कहती हुई उसने कुछ गहने जो है नीचे फेंके थे, तो वो जो है मैं अभी ले आता हूँ। तो भगवान राम जो है उनसे बोले, अरे जो है वो ये विचार करके कि वो सीता के ही होंगे, वो कहते हैं शीघ्र ले आओ। जब वो ले आते हैं तो वो गहने देख के सी पहचान के और विलाप करने लगते हैं। तब लक्ष्मण को दिखाते हैं, कहते हैं देखो ये गहने तुम पहचानते हो ना। तो लक्ष्मण जो है जो बात कहता है वो आज भी वो बात आदर्श मानी जाती है हमारे, मतलब वो कहता है कि भैया कि मैं कुंडल नहीं पहचानता, केयूर जो कान के जो आभूषण है वो नहीं पहचानता। बोले ये मैं नुपुर पहचानता, नुपुर माने पायल होता है ना। बोले ये मैं नुपुर पहचानता हूँ क्योंकि मैं नित्य प्रति भाभी की चरण वंदना करता था। यानी ये देखो मुख की तरफ देखना, मतलब कितनी एक मर्यादा वाली बात है। एक देवर होके उसने कभी भी इतना गौर नहीं किया कि उनके चेहरे को कभी देखे भाई वो आभूषण कौन से हैं। बोले मैं आभूषण में केवल नुपुर पहचानता हूँ, है ना। ये इसमें एक श्लोक आया है जो कि बड़ा आदर्श है आज के लिए। अब जो है पिछले सप्ताह हमने सुग्रीव अपने वैर का कारण बताते हैं भगवान राम से, भाई क्यों वैर हुआ था, राम ने उनसे पूछा था। पूरी बात बताते हैं और बोले यहाँ मैं क्यों रहता हूँ ये भी बताया। मतंग मुनि के आश्रम पे उनका प्रवेश असंभव है, क्योंकि दुंदुभि नाम के दैत्य का उन्होंने वध किया था। वो सब कहानी हमने सुनी। अब जब भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं बाली को मारने की, तो सुग्रीव के मन में संशय आता है कि भाई ये कैसे मार पाएंगे बाली को, क्योंकि बाली के पराक्रम को उसने स्वयं देखा था। हैं। हाँ बस इसमें इतना ही दिया है। लक्ष्मण की बात सुन के तो वो भगवान राम तो पहचानते ही थे, और फिर लक्ष्मण ने भी कहा भाई मैं इनको मैं पहचानता हूँ। फिर उनकी और बातें होने लगती हैं। ये रहा, इसमें आया है श्री राम के निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को नहीं जानता, न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है। यह बताओ, मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मैथिली मैथिली सीता को इसलिए कहते हैं ना, मिथिला नगरी में पैदा हुई थी, तो इसलिए एक नाम मैथिली भी हुआ उनका। मैथिली का अपहरण करके मेरा मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। ये सब बातें हुई थी। तब सुग्रीव कहता है भाई मैं उसको ठीक से नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। रावण के बारे में सुना अवश्य है, लेकिन मैं उसका पता लगा लूंगा, अपनी सेना को बेच के मैं उसका पता लगा लूंगा। ये प्रसंग रह गया था जो पूरा किया है। अब जो है ये सुग्रीव जो है ना, भगवान देखो
एक भक्त होता है जो भगवान के सामर्थ्य के बारे में पूर्ण विश्वास कर लेता है, भगवान की जो अतुलनीय ऐश्वर्य है, उसके गुण हैं, उसमें सहज विश्वास हो जाता है। एक होता है सबूत मांगता है ना। सबूत मांगने वाले का प्रेम बहुत देर से होता है, और जो सहज सरल, जैसे अपने भारतवर्ष में क्या है, एक सहज सरलता है ना, कि भगवान पे विश्वास कर लेना, है ना। भगवान हमने देखे नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है, पूर्ण हमारी श्रद्धा है, संत हैं, शास्त्र हैं, ये बताते हैं, और भगवान का नाम लेने में एक सहज सुख, एक शांति हमें अनुभव भी होती है। दुनिया में हमें एक विक्षेप, है ना, दुख, ये सब अनुभव होते हैं। ये अंतर स्पष्ट दिखाई देता है हालांकि प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी जिसको हमने देखा नहीं है तो उसकी तरफ हमारा मन नहीं जाता है ना। वो एक संत आते थे आत्मानंद जी गीतावन में, बोले तेरा भाई रूप में रंग में इतनी आसक्ति है, तो बेरंग में बेरूप में फिर मन बता कैसे लगे, है ना। जो बेरूप है, बेरंग है, उसमें मन कहाँ से लगेगा। रूप में तरह तरह के फल चखने में आसक्ति है ना। तो विषयों से जब वैराग्य होता है तब मन अंतर्मुख होता है, तब उसको किंचित अनुभूति होती है भगवान की। यहाँ भगवान पे इतना पूर्ण विश्वास सुग्रीव का नहीं हो रहा है। सुग्रीव कहता है भाई, जो है बाली का रूप तो अतुलनीय है, बाली का जो बल है वो तो अतुलनीय है, देवता भी उसको नहीं जीत पाते। तो भगवान राम को कहता है भाई, एक तो दुंदुभी की कथा बताता है कितना बलशाली दैत्य था, और उसको कितनी दूर उसने फेंक दिया था, बोला ये हड्डियों का ढेर है। और बोला ये 7 साल के वृक्ष हैं, बड़े मोटे वृक्ष थे 7। बोले इनको डेली वो हिला के पत्रहीन कर देता था, यानी सारे पत्ते नीचे गिरा देता था। बाली 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 की सामर्थ्य बताता है। और डेली कह रहा है समुद्र की परिक्रमा करता था, और बड़ी शीघ्रता से, और संध्या वंदन करते समय परिक्रमा करता है। और कहता है भाई देवता भी उसको जीतने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, है ना। इतनी सब बातें बताता है, तो लक्ष्मण को हंसी आ जाती है। लक्ष्मण जो है कहता है भाई, सुग्रीव से कहता है अच्छा तुम बताओ, हम क्या ऐसा करें कि जिससे तुम्हारा विश्वास हो जाए कि हम बाली का वध कर देंगे। सुग्रीव से वो लक्ष्मण पूछते हैं, राम तो नहीं पूछते हैं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे। तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बीन डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाए। बोले एक वृक्ष को ये बीन दें अपने बाण से भगवान राम, तो मेरा विश्वास हो जाएगा। और एक बात और भी कहते हैं, लक्ष्मण यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक देंगे। धनुष से नापते थे ना, एक धनुष, 2 धनुष, पहले दूरी ऐसे नापते थे, जैसे फुट होता है ना अपने यहाँ। 200 धनुष यानी 200 बार धनुष रखो, उतनी दूरी, 200 मीटर लगभग हो गई, 1 मीटर का धनुष लगभग होता है ना। हाँ, बोले 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो मैं ये मान लूंगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है ना। अब भगवान राम भी मुस्कुराए, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, कहते पापा ये उठा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। 10 किलो का बांट होता है, तो हम कहते अरे नहीं नहीं मैं नहीं उठा पाऊंगा, हमें हालांकि हम उठा लेते हैं, लेकिन बच्चों, अरे बच्चा भी समझता है अरे भाई ये तो बहुत भारी है, पापा भी नहीं उठा पाएंगे, फिर हम जानबूझ के ऐसे करते हैं। तो बच्चों कहते हैं अरे पापा थक गए थक गए, फिर वो भी थोड़ा हेल्प करता है, फिर उठ जाता है, फिर वो ताली बजाता है ना। उस तरह का खेल हो गया भाई। भगवान राम को कह रहे हैं भाई ये कार्य उसकी भगवान राम के लिए क्या है, वो तो एक जैसे पिता मुस्कुरा रहा है बच्चे की बात सुन के, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान राम ने, अब देखो भक्त के लिए परीक्षा भी देने के लिए तैयार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ना सारथी बन गए, है ना, एक ड्राइवर बनना, वही मैं गाड़ी चला रहा हूँ तुम बैठो, है ना। तीनों लोगों के स्वामी हो गए, भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कहीं झूठी पत्तलें उठा रहे हैं, है ना, साधारण से साधारण काम कर लेते हैं, अभिमान नहीं है। अभिमान रहते हैं, इतने सर्वशक्तिमान होते हुए भी अभिमान रहते हैं, है ना।
और भक्त का मान कभी टलने नहीं देते हैं, है ना, भक्त की बात पूरी करते हैं, है ना। भीष्म पितामह की शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा थी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उनकी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना। ऐसे वो भक्त की बात को कभी खाली नहीं करते। कभी गीता में एक जगह आया है कि अर्जुन से भगवान कहते हैं तू प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। ये नहीं कहते मेरी प्रतिज्ञा है, तू, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा को टालते नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ देंगे ही, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को वो टालते नहीं है। तो भगवान राम जो है, अब सुग्रीव जो है इस तरह की भी बात कहता है, मित्र वत्सल, आप मुझे परम स्मरणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। अवश्य ही मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता, न आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी ये दिव्य आकृति आदि गुण गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। यानी भगवान राम के रूप को देखकर भगवान राम के पराक्रम का उनको एहसास भी है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं बैठ पा रहा है ना। महात्मा सुग्रीव की बात यह सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उनसे बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता है, तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। अब 10 योजन दूर, उसने तो 200 धनुष बोला था, 200 मीटर हो गया, ये 10 योजन तो 10 किलोमीटर हो गया, इतनी दूरी पर फेंक दिया, है ना। और इतना होने पर भी सुग्रीव जो है फिर क्या कहता है, सुग्रीव कहता है, सखे मित्र, मेरा भाई बाली उस समय मदमत और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। बोले उस समय तो ये शरीर बहुत भारी था, है ना, खून से भीगा हुआ था, मांस भी था इसमें, और बाली थका भी हुआ था। ऐसी हालत में उसने फेंका था। अब तो ये सूख गया, हल्का हो गया है ना। तो इसलिए उसने कहा भाई ये मतलब पूरा भाई एक बात और पूरी हो जाए साल के वृक्ष वाली, तब बात पूरी हो जाएगी, है ना। तो परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा है। इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात तात आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब जो है भगवान राम फिर मुस्कुराते हैं और एक बाण जो है उस पे प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, और वो बाण जो है सातों, उसने तो सुग्रीव ने एक वृक्ष कहा था, सातों वृक्षों को बीनता हुआ एक ही बाण, और पृथ्वी में पाताल से होता हुआ और पृथ्वी को भी बीनता हुआ फिर भगवान राम की प्रत्यंचा में वापस आ गया, है ना। इस प्रकार का जब उसने देखा तो बस सुग्रीव चरणों में गिर पड़ा उनके। दूसरों को मान देने वाले, देखो यहाँ जो भगवान के लिए जो संबोधन आया है, दूसरों को मान देने वाले, भगवान जो है दूसरों को मान देते हैं, है ना। जबकि भक्त का लक्षण होता है ये, सबहु मान प्रद आप अमानी, वो सबको मान देता है और स्वयं अमानी होकर रहता है।
ये भक्त के लक्षणों में आता है। मान माने रेस्पेक्ट आना, दूसरे को सम्मान देना, रेस्पेक्ट देना, और खुद अपना बढ़ चढ़ कर न बोलना, है ना, खुद अपने को महत्व न देना। और यहाँ पर भगवान के विषय में ये आया है कि भगवान जो है दूसरों को मान देते हैं। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। वो उस उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह बाण उन सातों साल वृक्षों को एक ही साथ बींद कर पर्वत तथा पृथ्वी के सातों तलों को, यानी सात जो लोग होते हैं ना, पाताल या अतल वितल सुतल पाताल, ऐसे होते हैं, सात तल होते हैं पृथ्वी के नीचे भी, उनको तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सबका भेदन करके वह महान वेगशाली बाण वहां से निकलकर उनके तरकस में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन सातों साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ, साथ ही साथ उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। अब साष्टांग प्रणाम करता, विश्वास हो गया। जैसे अर्जुन को भी अभी तक तो भगवान वचन कह रहे थे, जब विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप देख के जो थोड़ा बहुत भी उसका संशय था वो पूर्ण समर्पण हो गया वहां, है ना। तो उसके बाद जो आगे के 6 अध्याय चले हैं वो तत्व ज्ञान के चले हैं, और फिर उसको अर्जुन को पूर्ण ज्ञान हुआ है ना? तो जब तक संशय बना रहता है ना मन में, तब तक वो कमी आती है। अब जो है सुग्रीव जो है उनके चरणों में लेट जाता है, कहता आप बाली तो क्या, समस्त संसार से भी मेरी रक्षा कर सकते हैं, और आपके जैसे मित्र को पाकर मैं धन्य होगा। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध करने में समर्थ हैं, फिर बाली को मारना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुवर्त के रूप में पाकर आज मेरा शोक दूर हो गया, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, है ना। इस प्रकार एक बार कीर्तन करते हैं, फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन राम। सीताराम सीताराम भज सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। देखो जब पूर्ण यकीन हो जाता है, सुग्रीव क्या है, हर काम ठोक बजा के करता था, तो ऐसे बाली से युद्ध लड़ने में उसे डर लग रहा था,
भाई जो बाली से छुप छुप के रहता हो और सीधा युद्ध लड़ने पहुंच जाएगी, आजा बाहर मैं खड़ा हूं, कितनी बड़ी बात है। तो उसने जब पक्का कर लिया भाई भगवान राम सर्व समर्थ हैं, तब वो उसको युद्ध के लिए ललकारने निकलता। भाई कहाँ पे छुपा छुपा भागा भागा फिरता था, और कहाँ बाली को ललकार रहा है युद्ध के लिए, आकाश पाताल का अंतर हो गया। है ना, बाली हैरान होगा कि ये कहाँ से आ गया, वो जो मारा मारा फिरता था। है ना, तो अब उसे पूर्ण यकीन हो गया भाई भगवान राम मेरे साथ है, तब जाता है वो युद्ध के लिए ललकारने बाली को। बाली को जब युद्ध के लिए ललकारता है तो बाली देखता है कि अरे ये तो आ गया खुद ही। और फिर जब युद्ध होता है दोनों में, बड़ा भयंकर युद्ध होता है, भगवान राम वहां पे ये देखते हैं कि दोनों का रूप, आकृति, बोलचाल सब समान था। है ना, तो भगवान राम धनुष उठाते भी हैं लेकिन फिर रख देते हैं। कहते हैं कहीं बड़ी गलती नहीं हो जाए, जो कि फिर उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कहीं मित्र का वध नहीं हो जाए। है ना, तो वो धनुष रख देते हैं। अब देखो इसमें दो कारण है, अगर विचार करो तो भगवान राम ने पहले तो खूब पिटाई कराई है सुग्रीव जी तो क्योंकि गलती उसकी भी थी, क्योंकि वो अंदर जाता देखने एक बार भाई मेरा भाई सुरक्षित है या नहीं। तो भगवान राम का न्याय तो बिल्कुल पूरा है ना। पहली बार में भले वो बहाना कुछ भी बना, है ना, पहली बार में बाली ने ऐसी जबरदस्त पिटाई की है उसकी कि वो सुग्रीव इधर उधर देखे। अब वो भगवान राम का कोई भी इसने देखा इशारा नहीं आ रहा है, तो वहां से भागा, फिर भागा और बाली उसके पीछे पीछे भागा। तो वो मतंग मणि का आश्रम जो है बस वहां घुसा। बाली ने कहा अच्छा आज तू बच गया, ऐसे कह के लौट आता है बाली। अब वो वहां मतंग वन में सुरक्षित है। भगवान राम के सामने सुग्रीव जो है लज्जा से सर झुका हुआ है, और उसको बड़ा शर्म आ रही थी कहने में कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान राम से कहता है यदि आपको बाली को मारना ही नहीं था, मुझे पिटवाना ही था तो आप पहले बता देते हैं, तो मैं जाता ही नहीं बाली से युद्ध करने। आपने ऐसा क्यों किया। भगवान राम ने उसको सांत्वना दी, बोले भाई सुनो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारा रूप आकृति बिल्कुल समान थी। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा, देखो यहाँ पर भगवान राम और उनका संवाद है। सुग्रीव वेशभूषा, कद और चाल डाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल में भी तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं तुम्हें पहचान न सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। भाई हम दोनों का जो मिलना हुआ है, तुम्हें राज्य दिलाना, तुम्हारी पत्नी को वापस करना और बाली का वध करना, उस मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाएगा की त्रुटि में। तो इससे देखो दोनों, एक बात ये भी प्रकट होती है कि बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं अगर संशय हो तो रुक जाना चाहिए। भगवान राम बिल्कुल जब निसंदिग्ध हो जाते हैं, है ना, संदिग्ध वाले काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं। है ना, तो बोले यहाँ पर संदेह था इसलिए मैंने अपना बाण नहीं छोड़ा। वीर वानराज, यदि अनजाने में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूर्खता ही सिद्ध होती। जिनको अभय दान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है, यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं लक्ष्मण और देखो भगवान राम भी पाप से डरते हैं, भगवान होते हुए भी शास्त्र विरुद्ध कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वो तो समर्थ हैं, समर्थ को क्या डर, लेकिन फिर भी वो नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ये बड़ा भारी पाप होता है, ये एक अद्भुत पातक है, यानी मित्र का वध करना बहुत भयंकर पाप है। इस समय मैं लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन है। इस वन में तुम ही लोगों का आश्रय हो, इस वन में तुम ही हम लोगों का आश्रय हो, इसलिए वानर राज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध आरंभ करो। बोला तुम पुनः युद्ध आरंभ करो, और मैं तुम्हें कोई चिन्ह धारण करने के लिए, पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो,
जिससे द्वंद्व द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर तुम्हें पहचान सकूं। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता, यानी एक ऐसी लता जिसपे फूल लगे हुए थे, बोले इसको तुम सुग्रीव के गले में पहना दो। तो फूलों की माला सी प्रतीत हुई, वो लक्ष्मण ने भगवान राम के कहने पर सुग्रीव को पहना दी। बोला अब तुम जाओ युद्ध के लिए, उसको ललकारो और कोई शंका न करो, अब उसका वध निश्चित है ना। तो भगवान राम ने उसके उसकी जो गलती थी उसका दंड उसे दिला दिया। अब बाली की जो गलती है उसके लिए दंड देने के लिए प्रवृत्त हुए। अब जो है सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया और फिर जाके वो ललकारता है। अब जब ललकारता है तो उसकी गर्जना जब करता है तो बाली देखता है कि ये फिर कहाँ से आ गया, अभी इतना पीट पिट के गया था। उससे सहन नहीं होता है, वो ऐसे निकलता है जैसे पृथ्वी, जिसके पैर जब पड़ते थे ना पृथ्वी डगमगाने लगती थी, इतना वीर था वो। जब वो निकलता है बाहर तो तारा उसको रोकती है। तारा उसकी पत्नी थी, बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत समझदार थी तारा। वो उसे कहती है कि स्वामी आप मत जाइए आज युद्ध लड़ने, क्योंकि मेरे मन में बड़ा भय पैदा हो रहा है। क्योंकि जो आपका भाई आपसे इतनी मार खा के लहूलुहान होकर गया था, वो पुनः आपको ललकार रहा है, तो इसमें कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के ऐसा नहीं कर सकता वो। जो अपनी जान बचा के भागा था, तो बोली इसके साथ कोई समर्थ है जिसके बल पे ये ललकार रहा है। जैसे हम मान लो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं बाजार में, हमारी सामर्थ्य थोड़ी डल है, अचानक बैंक हमें दे दे, भाई 3 करोड़ दे दे या कोई सहायता कर दे, ये लो 5 करोड़ तुम, तो हम कैसे बात करेंगे, हाँ भाई माल बता तू। क्या रेट लगा रहा है, चल कैश के रेट बता। आवाज में ही चेंज आ जाएगा, वो कहेगा भाई ये क्या, जो इतनी लेट पेमेंट करता, अब कह रहा है कैश के रेट बता, कोई बात जरूर है ना। तो अब सुग्रीव के साथ जो है एक सामर्थ्य थी। तो तारा कहती है भाई ये कोई साधारण बात नहीं है, इसके साथ कोई बड़ा वीर सहायक है। और बोली मैंने कुछ दिन पहले अंगद जो है, अंगद उनका बेटा था बाली का, बोले अंगद जो है वन में गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया भी था कि माता जी कोई रघुवीर के नाम से लक्ष्मण और रघुवीर भगवान रामचंद्र जी, राघवेंद्र जी भी कहते थे, वो आए हुए हैं और वो सुग्रीव के मित्र बन गए हैं। बोले उसने मुझे खबर भी की थी। और फिर तारा ने पता लगाया था ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता की आज्ञा से वन में आए हैं और ये बड़े वीर हैं, सम्रांगण में इनको जीतना बड़ा कठिन है। तो सारी बातें पता लगा ली थी उसने। और फिर बाली से कहती है कि आप उनसे वैर मत कीजिए, सुग्रीव आपका भाई है, और वो वैसे भी एक भाई को स्नेह देना चाहिए, आप उसके बड़े भाई हो, उसको प्रेम से अपने पास ले आओ। उसने आपसे क्षमा भी मांगी थी, उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दो। युवराज माने आगे वही राजा होंगे, अभी तो आप राजा हो, नेक्स्ट जो राजा बनेंगे वो सुग्रीव बनेंगे। तो बोले उसको मान सम्मान से आदर सत्कार से आप पास ले जाइए, इसमें आपका कोई ये नहीं है कि आप नीचे गिर जाएंगे। आप अपने भाई को स्नेह दे रहे हैं और वो स्नेह पाने के योग्य भी है, ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आप भी सुखी रहोगे वो भी सुखी रहेगा। लेकिन बाली तारा की बात नहीं माना। बस इतना, आगे का प्रसंग फिर लंबा हो जाएगा तो अगले समय। हम्म, ऐसा ये भी इसलिए कि नहीं, ऐसा है उसके वरदान था ना उसको किसी देवता का, कि वो वरदान झूठा ना हो जाए, यानी सामने आके कोई भी मारेगा ना तो वो उसको, हाँ हाँ, वो मार नहीं पाएगा उसे, ये वरदान था उसपे। तो भगवान राम ये चाहते थे ये वरदान भी झूठा ना हो। मान लो ब्रह्मा ने वरदान दे दिया तो ब्रह्मा की बात झूठी ना हो, तो ये भी उनको मर्यादा रखनी पड़ती है। जैसे हनुमान जी जब लंका में गए थे ना, तो उनको वरदान था कोई अस्त्र शस्त्र उनको बांध नहीं सकता था, तो ब्रह्मास्त्र जो है ना, उन्होंने वो जो जिससे वो बंध गए थे, तो वो उनको छू थोड़ नहीं पाया था, उनको वरदान था, लेकिन वो जानबूझ के बंध गए ऐसे कि भाई ब्रह्मा का वरदान झूठा ना हो जाए, कि भाई ये तो हनुमान जी तो बंध नहीं सकते थे, लेकिन वो दूसरे के वरदान की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने ऐसा ही भगवान राम ने किया था। और फिर देखो भगवान राम की ये भी मर्यादा है कि उन्होंने बाली को मारा था छुपके,
तो बोले अगला जो मेरा अवतार होगा, ये बाली ही व्याध बन के आया था, उसने कृष्ण को मारा था छुपके से। तो बोले इसका दंड मैं भुगतान करूंगा। यानी अपना ही जो कर्म किया था तो उसका दंड स्वयं भी भुगता है। हाँ, मतलब वो कृष्ण भगवान बोले कि मैं, ये उन्होंने इतनी बड़ी मर्यादा रखी है कि भाई मैं भी कर्मों के फल से पीछे नहीं हटूंगा, कर्मों का फल मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहते हैं कर्मों का फल जो है भोगना पड़ता है। शुभ या अशुभ कर्म जो भी होते हैं ना, सोच समझ लो, क्योंकि फिर बाण छूट गया, हाथ से तो छूट गया। जो भी शुभ अशुभ बन जाता है, वो बड़े बड़ा समर्थ क्यों ना हो, उसको भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे उससे छुटकारा नहीं है। वो आती है ना एक जो भागवत कथा करती है, क्या नाम है उसका, किशोरी, जया किशोरी। उससे कोई पूछ रहा था कि क्या भाई शुभ कर्मों से अशुभ कर्म खत्म हो जाते हैं? तो बोली नहीं, दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। शुभ कर्मों का फल अलग, और अशुभ कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। भोगने से उसका छुटकारा होता है, उत्तर। और फिर उसने आगे एक बात और भी कही जो अच्छी है, शास्त्र सम्मत भी है। बोले हाँ, एक उपाय है शास्त्रों में, कि भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर उसका मैं शुभ अशुभ से छुटकारा कर देता हूं। तो ये बात शास्त्र सम्मत भी है। तो भगवान भगव, भगवान की ये सामर्थ्य है कि वो भक्त के सब पापों को भस्म कर दे, है ना। अपि चेष्टु दुराचारो, भगवान ने कहा अपि अतिशय दुराचारी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है और मेरा भजन करता है, तो वो साधु ही समझने योग्य है। कम कर देगा उसके, जैसे कि कोई कैदी है, कैद है ना। अब वो कैद तो हो गई उसकी, पहले बड़ा अपराधी था, लेकिन वहां उसने व्यवहार ऐसा रखा कि सबकी सेवा कर रहा है, भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है, तो लोग कहेंगे यार ये तो धर्मात्मा है। तो इसकी सजा जैसे मान लो 25 साल थी, तो फिर 2 साल हो जाती है, भाई 2 साल में उसको छोड़ दो। सजा तो थी 25 साल, लेकिन 2 साल पे आ गई। तो क्यों? उसके व्यवहार को देख। तो वो भगवान की शरणागति एक ऐसी है जहाँ छुटकारा हो सकता है। तो भगवान की शरणागति सबसे उत्तम है। हम्म। हाँ, ये है उसका। फिर दुख दुख नहीं लगता है उसको। जो भगवान की शरण में है ना, उसे बड़ा भारी से भारी दुख भी जो है ना चलायमान नहीं करता है। जो भगवान के चिंतन में लीन है, तो उसके लिए फिर छोटी चीजें हो जाती है। हाँ, ये हरि शरणम हरि सत्यम, हरि 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 शरणम हरि, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो, त्वमेव त्वमेव सर्वम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।